एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और मुझको बोलता है कि सर, मैं जो सोच कर आया था प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। बहुत सारे चेंजेस है। मैंने सोचा था कि यार ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये चीज है, टेंथ के हिसाब से तो हम लोग ये पढ़ते थे। यहाँ पे तो सारी कहानी ही अलग है। तो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइफ की। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप टेरिटरी नहीं है। और ये लाइफ में हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, हर एक जगह पे। जो भी आपको दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो पूरा सच नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान के बारे में सुना कि वो बहुत एरोगेंट है। अब आपको उसकी लाइफ नहीं पता, आपको उसकी जिंदगी नहीं पता, आप उसको पर्सनली नहीं जानते, बट आप अपना ओपिनियन बना लेंगे कि यार वो एरोगेंट है। या फिर दूसरा, आपने ये सुना या सोशल मीडिया पे देखा कि ये बहुत सक्सेसफुल है, तो आप अपना ओपिनियन बना लेंगे। ऐसे ही पढ़ाई कैसी है, कैसी प्रिपरेशन होने वाली है, आप अपना ओपिनियन बना लेंगे। इट्स लाइक गूगल मैप्स, जब आप देखते हो तो रोड से एकदम स्ट्रेट दिखती है, बट वो ये थोड़ी बताएगा कि यार इधर स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे पॉट होल है, ध्यान से चलना। वो जब एक्चुअल में आप उस जगह पर होगे तभी आपको पता पड़ेगा। वैसे ही जब भी कुछ भी क्वेश्चन में डिसीजन हो रहा है, कभी भी बात हो रही है, आप ये मान के चलिए कि यार मेरे पास इसका सिर्फ मैप है। कोई आपने बुक पढ़ ली, सोशल मीडिया पे कोई पॉडकास्ट देख लिया, और आपने सोचा कि आपको सब पता है उस फील्ड के बारे में जिसके बारे में वो बुक है, तो ऐसा नहीं है। जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जाओगे, वो रियलिटी चेक करोगे, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो। तो ये लाइन लाइफ में हर जगह, हर एक मोमेंट पे तुम्हारे काम आ सकती है। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। कि तुम्हें किसी जगह का अगर मैप दे दिया गया, तो तुम्हें एक्चुअली नहीं पता कि वो टेरिटरी कैसी है। तुम्हें बस ऊपर ऊपर से दिख रहा है, एक अप्रोक्सीमेशन है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन। और ऐसे ही हर चीज का सिंप्लीफाइड वर्जन ही अपने पास में है। कि यार आईआईटी में सिलेक्शन के लिए क्या करना है? हाँ भैया, आपको कहीं से तैयारी करनी है, ठीक है, रोजाना बैठ के 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 6 7 8 घंटे जैसे भी है, और क्वेश्चन सॉल्व करना है और हो जाएगा। अब एक्चुअल कहानी तो ये होती नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। मैथ्स के अंदर मान लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा टफ जा रहा है। एक चैप्टर इजी सा निकल गया, सब बढ़िया से समझ आ गया, ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया, हमारे दिमाग को कैच करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये तो बताएंगे ही नहीं कोई। या कोई और टॉपिक है जिसमें मजा नहीं आ रहा, समझ तो आ रहा है बट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। बीच में और सारी चीजें आएंगी प्रिपरेशन के दौरान कि यार जिस जगह पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वहां पे वो टीचर अच्छा नहीं लग रहा, या फिर जिस जगह पे बैठ रहा हूँ वहां पे दोस्त थोड़े ऐसे अटपटे से बन गए जो पढ़ाई नहीं करने दे रहे, जो मस्ती में लगाए रखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यार। तुम्हें लग रहा है एक चीज, अगर तुम बाहर आ रहे हो, हॉस्टल के अंदर रह रहे हो, बाय चांस कहीं पीजी वगैरह में रूम लेके रह रहे हो, खाना अच्छा नहीं है, खाना एकदम खराब है, ये शुरू में थोड़ी सोचते हो आप। जब प्रिपरेशन बच्चा शुरू करता है तो ये सारी चीजें दिमाग में ही नहीं आती। दिमाग में क्या आता है? जाना है, पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है और हो जाएगा। लेकिन ये सारे ऑब्स्टिकल्स है जो आपको साथ में लेके चलने, मतलब जब आप एक्चुअल में प्रिपेयर करोगे तब आपके पास में आएंगे। ऐसे ही हर चीज के लिए है। कोई बंदा बोले कि यार सक्सेसफुल बिजनेस करना है, ये कर दे। अरे यार उसके लिए ये थियोरिटिकल बात हो गई, ये मैप हो गया। पूरी टेरिटरी एक्चुअल में जब आप करोगे, कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कितनी चीजें होती है, कितने सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं वहां पे, वो आपको तभी पता पड़ेगा जब आप उधर कूदोगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ये वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है भी नहीं बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक फिनोमेना है कि भाई मैप इज नॉट द टेरिटरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी किसी भी इंसान के बारे में ओपिनियन बनाओ, किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन बनाओ, किसी के भी बारे में ओपिनियन बनाओ, क्या होने वाला है, तो हमेशा ये याद रखो कि यार दिस इज जस्ट अ मैप। तुमने उस इंसान की जिंदगी नहीं जी है, तुमको एक्चुअल में नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। तुम्हें एक्चुअली नहीं पता कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कहानी है।
हो सकता है वो सिर्फ दिख रहा हो ना, हो सकता है वो एक्चुअली हो, लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल किया, आपको कुछ नहीं पता। तो सिर्फ अगर आपको ये फिनोमिना पता है, एक बहुत पुरानी स्टोरी है, मैंने कहीं से पढ़ी थी कि भाई एक इंसान ट्रेन में जा रहा होता है, सूट वूट पहन के कोई ऑफिस का काम कर रहा होता है, और दो बच्चे पूरे ट्रेन के अंदर इधर से उधर घूमते रहते हैं, शैतानियां करते रहते हैं। उस इंसान को बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या बच्चे हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा इन बच्चों को, और वो बहुत गुस्से में होता है। वो देखता है कौन है, इनके पेरेंट्स कौन है, तो वो दूर जाके देखता है कि भैया ये बार बार एक इंसान के पास में जा रहा है, तो उसको रियलाइज होता है कि यार ये इसके फादर है, पापा पापा करके बात कर रहा है। और वो इंसान खिड़की में बाहर देख रहा है परेशान सा, उसको लगता है यार इसके मजे चल रहे हैं, मस्त खिड़की में देख रहा है, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर रहा। वो इंसान जाता है उसके पास में और कन्फ्रंट करता है कि तुमने क्या लगा रखा है, बच्चे ऐसे ही छोड़ रखे हैं तुमने, ये पूरे पूरे डब्बे में सबको परेशान कर रहे हैं, पूरी पूरी चीजें जो हैं वो खराब हो रही हैं, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे बच्चों की वजह से। वो एकदम से खिड़की से देख रहा होता है और एकदम से इधर देखता है और बोलता है सॉरी सर, मैं ध्यान रखूंगा बच्चों का, रिसेंटली अभी मैं अपनी वाइफ के फ्यूनरल से आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कुछ खोया हुआ सा था, बट सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, मैं ले लेता हूँ। बच्चों को बुलाता है और बोलता है यहाँ बैठो। अब वो इंसान जो सूट वूट में होता है वो वापस जाता है, और फिर उसको बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि उसने तो अपना ओपिनियन, अपना सब कुछ बना लिया उस जगह पे कि यार कितने बदमाश बच्चे हैं, कैसा बाप है, क्या है, आपको स्टोरी नहीं पता उस इंसान की। आपने अपना ओपिनियन सिर्फ मैप के बेसिस पे बना लिया, यू डोंट नो द टेरिटरी। और ऐसा आप लाइफ में हर जगह करते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।